Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक नए पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हैं। पैटर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग। डाउन ट्रायंगल बनाना है, पर ये शेप बनाना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट नंबर्स। ऑब्वियसली कितने नंबर ऑफ लाइन चाहिए वो यूजर्स एक्सेप्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर शेप ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे अपना थिंकिंग कंप्लीटली ऐसे होना चाहिए। सो फर्स्ट आई विल थिंक ऑफ ड्रॉइंग दिस पैटर्न एंड उसके सामने ही उसका मिरर इमेज जब प्रिंट करेंगे तो वी कुड बी एबल टू ड्रॉ दिस particular pattern. So let's see like what are the logical implementation issues against this. हर बार की तरह हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर एंड एवरी पैटर्न प्रिंटिंग का लॉजिक हैज टू बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ व्हाट मैट्रिसेस. सो यहाँ पे मेरे जो रोज है दोज विल बी माय नंबर ऑफ लाइंस एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस के लिए विल गो विद लेट अस से 1 2 3 4 एंड 5, राइट. एंड यहाँ पे हर रो के लिए कॉलम में क्या क्या ड्रॉ करना है उसके बारे में सोचना है. सबसे पहला अपना थॉट प्रोसेस देंगे इस चीज के लिए एंड इसको ड्रॉ करने के लिए. एंड वंस वी आर एबल टू ड्रॉ दिस तो यहाँ पे उसके सामने ही अगर उसका मिरर इमेज हम लोग प्रिंट करेंगे तो वी कुड बी एबल टू डेवलप दिस पैटर्न. सो ऑब्वियसली सबसे आउटर मोस्ट लूप रहेगा अपना नंबर ऑफ रोज के लिए. सो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर रोज. एक फॉर लूप लिखेंगे जिसके लिए वेरिएबल ले रहे हैं आर. आर इज इक्वल टू 1. आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड आर को हर बार एक एक से प्लस प्लस करते जाएंगे, राइट. सो दिस विल बी द आउटर लूप एंड आउटर मोस्ट लूप के हर इटरेशन के लिए इनर मोस्ट लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. सो सबसे पहले ये हाफ पैटर्न को सोचते हैं. सो सबसे पहले व्हाट डू आई नीड इज नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5. तो डाउन ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे सबसे पहला काउंट चाहिए 1 2 3 4 एंड 5 तक जाने वाला नंबर ऑफ लाइंस तक. नेक्स्ट टू दैट यहां पे मुझे चाहिए 1 2 3 एंड 4. जैसे जैसे रोज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो प्रिंटिंग है नंबर का प्रिंटिंग वो एक एक से कम होता जाएगा एंड उसके सामने मुझे स्पेसेस चाहिए. सो इन थर्ड रो आई विल हैव 1 2 3 एंड 2 स्पेसेस. सो सबसे पहले रो में 1 2 5 नो स्पेस. नेक्स्ट रो में 1 2 4 1 स्पेस. नेक्स्ट रो में 1 2 3 2 स्पेस. नंबर एक एक से कम होते जाएंगे, स्पेसेस एक एक से बढ़ते जाएंगे. सो आई विल गो विथ 1 2 एंड हियर आई नीड 3 स्पेसेस एंड यहाँ पे 1 आई नीड व्हाट 4 स्पेसेस. एंड आफ्टर दैट आई सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग इट्स मिरर इमेज. तो मिरर इमेज के लिए वी शुड बी एबल टू डेवलप द सेम पैटर्न. तो यहाँ पे नंबर्स एंड देन स्पेस फॉलोड बाय नंबर. तो यहाँ पे जब भी हम लोग इनर लूप लिखने की कोशिश करेंगे तो वी कुड बी एबल टू डेवलप 4 इनर लूप्स. हाफ पैटर्न के लिए पहला लूप फॉर प्रिंटिंग नंबर्स, नेक्स्ट लूप फॉर प्रिंटिंग स्पेसेस, next is again spaces followed by numbers. Like that we are going to work with. So let's go on thinking about how we can put the first loop for printing this numbers, right. So यहाँ पे नंबर्स के लिए चलते हैं. थोड़ा सा सोचते हैं कितने नंबर्स पहले रो में प्रिंट करना है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो है उतने नंबर्स हम लोगों को प्रिंट करना है, पर जैसे जैसे रोज नंबर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये एक से कम कम होता जाएगा. सो आई मस्ट स्टार्ट विथ सी का वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है 1 से. सो कॉलम में हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे 1 से एंड ये पहुंचना चाहिए 5 तक सबसे पहले टाइम. सो आई विल गो विथ सी इज इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू करेंगे. यहाँ पे C must be less than or equal to number of lines. जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे एक ये नंबर कम कम होता जाएगा माइनस R. अगर हम लोग ये कंडीशन लिखते हैं सो R के फर्स्ट वैल्यू के लिए R के पॉसिबल वैल्यूज क्या करेंगे. R इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5. R के फर्स्ट वैल्यू के लिए लाइन्स 5 माइनस 1 ये 4 तक ही पहुंचेगा. सो ये एडजस्टमेंट के लिए आई विल गो विथ +1 फैक्टर एंड हर बार इस C को प्लस प्लस करते जाएंगे. सो व्हेन R का वैल्यू इज 1 C का वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5 तक पहुंचेगा. कैसे 5 माइनस 1 4 प्लस 1 5. जैसे ही R का वैल्यू 2 बनेगा C का वैल्यू विल गो विथ 1 2 3 एंड 4. 4 तक क्यों पहुंचा. नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4 तक पहुंचा, राइट. वैसे ही C इज इक्वल टू 1 2 3 नेक्स्ट C is equal to 1 2 and last will be C is equal to 1. So ये हुआ अपना printing of what this particular numbers and यहाँ पे print कर देंगे. print क्या करना है C का वैल्यू को print करना है, that's it. ये हुआ मेरा पहला इनर लूप जो ये नंबर्स मेरे लिए प्रिंट करेगा.
अभी हर रो में मुझे स्पेसेस के बारे में भी सोचना है। सबसे पहले रो में मुझे चाहिए 0 स्पेसेस। नेक्स्ट जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जाएगा वैसे स्पेस एक एक से बढ़ता जाएगा। स्पेस के लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं, लेट अस से स्पेस, and space के लिए variable I'm going to consider it as a s. S will start with what? 1 and s must be less than r करते हैं and then s plus plus. Let's go with the hand run on to this. s शुरू हो रहा है 1 से and यहाँ पे r का वैल्यू जब 1 है, 1 is not less than 1, so इस केस में वो इस लूप में एंटर नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा स्पेस को। नेक्स्ट टाइम व्हेन r का वैल्यू इज 2, s will start with what? पहले केस में ये लूप नहीं चलेगा, दूसरे केस में s will start with 1, 1 is less than 2, it will run for one time, बट जब s प्लस प्लस होके 2 बनेगा, 2 is not less than 2, so इस केस में एक स्पेस प्रिंट होगा, प्लीज ऑब्जर्व। नेक्स्ट विल बी व्हेन s का r का वैल्यू इज 3, उस समय ये चलेगा 1 and 2 से। s r का वैल्यू जब होगा 4, ये चलेगा s स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल लेस देन r, सो ये चलेगा 1 2 and 3 तक। एंड लास्ट केस में s विल गो विथ 1 2 3 and 4, दैट इज, एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे व्हाट? स्पेस, दैट्स इट। अभी यहाँ पे जब भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि नंबर्स प्रिंट हुए, स्पेस प्रिंट हुआ, तो यहाँ पैटर्न बना। उसका मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए पहले प्रिंट करने पड़ेंगे स्पेसेस एंड उसके बाद नंबर्स। सो स्पेस वाला लूप एज इट इज यूज करना पड़ेगा, नो इश्यूज। पर नंबर जो प्रिंट करने हैं उसके लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर कैसे प्रिंट करना है? मुझे प्रिंट करना है मिरर इमेज, मतलब 5 4 3 2 and 1, ये प्रिंट करना है। उसके बाद 4 3 2 1 ये प्रिंट करना है। उसके बाद 3 2 1 ये प्रिंट करना है। तो स्पेसेस विल बी इक्विवेलेंट, प्लीज ऑब्जर्व। पहले इसमें 0 स्पेस, नेक्स्ट इसमें 1 स्पेस, नेक्स्ट इसमें 2 स्पेस, पर नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो यहां का लास्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? 1 तक। सो यहाँ पे मुझे जो नंबर प्रिंटिंग का केस है, इसमें ये दोनों एंटिटीज को शफल करना पड़ेगा। मींस C will start with number of lines minus r plus 1 and C will be greater than or equal to 1 and C को हर बार माइनस माइनस करेंगे। सो लेट्स सी लाइक C का पहला वैल्यू क्या होगा जब R का वैल्यू 1 होगा? सो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5, 5 minus 1 4 plus 1 5, सो C चलेगा 5 से। नेक्स्ट C ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो कहां तक पहुंचेगा? 4 3 2 and 1, ऐसे। and this is how it goes with next iteration में ये होगा 4 3 2 1, next iteration में ये होगा 3 2 1, next इसमें ये होगा 2 1 and last इसमें ये होगा 1, राइट। सो स्पेस का लूप डुप्लीकेट करेंगे एंड उसके बाद जब नंबर्स अगेन प्रिंट करना है तो यहाँ पे इसका फाइनल वैल्यू विल बी इस लूप का इनिशियल वैल्यू एंड इसका इनिशियल वैल्यू विल बी इस लूप का फाइनल वैल्यू। बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये चार लूप इनर लूप के रूप में काम करेंगे फॉर आउटर लूप ऑफ रोज। हर रो में मुझे पहले नंबर्स को प्रिंट करना है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अगेन स्पेस, उसके बाद नंबर्स, एंड विल गेट व्हाट? दिस डिजायर पैटर्न। So let's move into the programming to check it out कि can we develop this pattern with the help of this theoretical details. So we are back into the VS Code, and as usual what we'll do is let's create a new file as pattern24.c. What we'll do is यहाँ पे form.c का कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन विल गो विद एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहला प्री रिक्विजिट के रूप में यहाँ पे आएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज यूजर वांट्स, सो विल गो विद हाउ मेनी लाइंस, एंड इस लाइंस को एक्सेप्ट करने के लिए विल गो विथ इंटीजर वेरिएबल लाइंस करके एंड लेट्स गो ऑन एक्सेप्टिंग इट विथ scanf, एक्सेप्ट करेंगे डिजिट फॉर्मेट में एंड स्टोर करेंगे एड्रेस ऑफ लाइंस। सो अपना प्री रिक्विजिट रेडी है। नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन ड्रॉ द डिजायर्ड पैटर्न। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को सोचना पड़ेगा फॉर रोज के लिए, राइट। तो रोज के लिए फिर कैसे सोचेंगे? एंड यहाँ पे आई विल गो विद फॉर लूप।
integer r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines entered by user and r plus plus, that's it. एंड इस आउटर लूप के अंदर हम लोगों को 4 इनर लूप्स लिखने हैं। सबसे पहला इनर लूप प्रिंट नंबर करेगा, फॉलोड बाय नेक्स्ट इनर लूप करेगा प्रिंट स्पेसेस, फिर इसी को डुप्लीकेट करके मतलब कॉपी करके अगेन प्रिंट स्पेसेस, एंड फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके विल गो विथ प्रिंट नंबर, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम लोगों को चाहिए न्यू लाइन, दैट्स इट। सो लेट्स गो विथ प्रिंटिंग ऑफ द नंबर एज डिस्कस इन थ्योरेटिकल डिटेल्स। मुझे सबसे पहले जितने नंबर ऑफ लाइंस है उतने नंबर प्रिंट करने पहले रो में। सो ये कैसे करेगा? फॉर इंटीजर आई विल गो विथ c इज इक्वल टू 1, c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर। क्यों आर माइनस आर करना है? बिकॉज जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर एक एक से कम होता जाएगा। बट इन दिस केस दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर रो नंबर 1, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस अगर 5 है -1 करेंगे तो 4 तक ही पहुंचेगा। सो एडजस्टमेंट के लिए आई विल गो विथ व्हाट +1, एंड देन हम लोग करेंगे व्हाट c प्लस प्लस, एंड यहाँ पे विल गो विथ printf as %d, एंड यहाँ पे c का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, दैट्स इट। एंड फिर नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए काम करते हैं। फॉर इंटीजर s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन रो एंड s प्लस प्लस, बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग लूप। सो यहाँ पे प्रिंट करेंगे व्हाट सिंपल स्पेस। सो चेक करते हैं हाफ ऑफ द लूप इज इट प्रिंटिंग द हाफ पैटर्न, एंड फिर इन्हीं लूप्स को कॉपी करके उसमें डिजायर्ड चेंजेस करके हम लोग पूरा का पूरा पैटर्न बना लेंगे। पर हाफ लूप को हाफ पैटर्न को चेक करने के लिए विल गो विथ दिस न्यू लाइन कैरेक्टर आल्सो। सो लेट्स सी व्हेन आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, here if we go with number of lines is equal to 5, please see the desired pattern is printed in a very nice way. So यहाँ पे आते हैं एंड अभी स्पेसेस का लूप एज इट इज चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट आई विल बी सिंपली कॉपिंग दिस एंड पेस्टिंग इट ओवर हियर। एंड यहाँ पे नंबर्स के लिए सोचना पड़ेगा थोड़ा सा अलग वे से। यहाँ पे पहले वाले लूप में जो नंबर का लास्ट कंडीशन था, लास्ट वाले लूप में वो उसका इनिशियल वैल्यू रहेगा, एंड जो इसका इनिशियल वैल्यू था वो कंपैरिजन में लास्ट वैल्यू रहेगा। तो कैसे करना है? फॉर इंटीजर c इज इक्वल टू, क्या किया था हम लोगों ने, लाइंस माइनस r प्लस 1 से c का वैल्यू शुरू होगा। c कहां तक पहुंचेगा? जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तब तक ये करते जाना है, c को हर बार माइनस माइनस करते जाना है। एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे व्हाट c का वैल्यू, दैट इज %d, एंड प्रिंट इट द वैल्यू ऑफ c, दैट्स इट। एंड यहाँ पे let's see now when we go on executing this, पूरे के पूरे चारों inner loops हमारे हो चुके हैं। So let's go on executing the code to check कि desired pattern print हो रहा है या नहीं। So here we go with let's say 5, and please see how nicely it goes on printing the desired pattern. So let's check it for some other numbers also. When I execute this again, let's say like 9 लाइंस के लिए इज इट प्रिंटिंग? यस, 1 to 9, then 9 to 1, यहाँ पे 1 2 then 2 1, exact mirror image along with what spaces. So I hope कि all these loops theoretically cleared as well as practically also very crystal clear. So check करना है implementation आपके मशीन के ऊपर भी, and if there are some queries put it in comment section. So that's it from my side about this. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.